सेकेंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम 10+2 कक्षा का जो 6.2 एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन जो हमारे बचे थे, और ये है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड। और हमने ये किया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन तब होता है जब उसका डेरिवेटिव उस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 हो, और डिक्रीजिंग होता है किसी इंटरवल में जब डेरिवेटिव नेगेटिव हो। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो बिहेवियर है फंक्शन का वो डिपेंडेंट ऑन इंटरवल ही होता है कि एक ही फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग फिर अनदर इंटरवल में डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इस तरह से हो सकता है। तो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही होना चाहिए, वो कहीं भी स्टेशनरी ना हो, लगातार बढ़ना ही चाहिए कि व्हेनेवर x1 is less than x2 f of x1 must be less than f of x2, इक्वल ना हो कहीं भी किसी भी स्टेप पे जाके। यदि वो इक्वल भी हो जाता है किसी स्टेप पे तो फिर उसको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहेंगे, तो स्ट्रिक्टली हम यूज नहीं करेंगे, यानी जब इक्वलिटी आ जाएगी। तो ये हम कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किए थे, उसके कई पार्ट थे। क्वेश्चन 7 करते हैं, और क्वेश्चन 7 है कि if y is equal to log of 1 plus x minus 2x by 2 plus x, then prove that for x greater than minus 1 this function will be strictly increasing। तो उसने अब पूरा जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारा जो है वो डोमेन नहीं रहा, इसने कहा फॉर x ग्रेटर देन -1 जो हमें डिस्कस करना है केवल, और ये कहता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन ही आएगा पूरे इंटरवल में। तो हम देख लेते हैं, पता कैसे लगेगा, डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव यदि ग्रेटर देन 0 रहा, इससे x फॉर x ग्रेटर देन -1 मींस फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो चेक करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, dy by dx इज इक्वल टू log x डेरिवेटिव 1 by x, और फिर x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा यही। ये आपका क्वोशिएंट फॉर्म में है, ऊपर भी वेरिएबल x है नीचे भी है, तो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल मींस रैशनल फंक्शन है, तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। वो क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर ये 2 आ जाएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा इसका 2 का 0 x का 1, तो ओवरऑल 1 ही आएगा। सो वी गेट 1 by 1 plus x minus 2 plus x स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 plus 2x minus 2x कैंसल्स विद 2x, इट इज इक्वल टू 1 by 1 plus x minus 4 by 2 plus x स्क्वायर। तो एलसीएम लेके आगे फर्दर हम इसको और कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी तो ये कंक्लूजन निकालना, कंक्लूड करना थोड़ा सा टफ रहेगा कि वेदर फॉर x ग्रेटर देन -1 दिस विल बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेके 1 plus x 2 plus x स्क्वायर, तो ये 2 plus x स्क्वायर हम यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा -4 इंटू 1 plus x, एंड इट विल बी इक्वल टू 1 plus x 2 plus x स्क्वायर। तो ये स्क्वायर खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 4 से मल्टीप्लाई करें 4 minus 4x, 4x कैंसल्स -4 plus 4, that is derivative with respect to x is equal to x square divided by 1 plus x into 2 plus x square। तो ये डेरिवेटिव आपका अल्टीमेटली लास्ट में ये आएगा, इसका f dash x का डेरिवेटिव का। If the interval in which this derivative is positive, the function will be strictly increasing, and the interval in which this is derivative is negative, function will be decreasing, strictly decreasing। तो चेक करें, x square always positive, 2 plus x whole square always positive, so behavior of this function or this derivative will depend only on 1 plus x। if this is positive, overall the derivative will be positive, if this is negative the derivative will be or negative। clearly for x greater than -1, for x greater than -1 this will be positive। यदि x की जगह -1 रखें तो 0 आएगा ये, लेकिन ये है -1 ग्रेटर देन -1, तो जैसे ही आप ग्रेटर देन -1 कोई नंबर रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो है वो क्या होगा, फॉर x ग्रेटर देन -1 डेरिवेटिव क्या होगा, आप लिख सकते हैं कि ये dy by dx के ऊपर बीइंग ए होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 1 plus x भी पॉजिटिव होगा, और 2 plus x होल स्क्वायर बीइंग ए होल स्क्वायर इट विल बी पॉजिटिव, एंड ओवरऑल it will be positive means greater than 0। so what is the conclusion, that this function is strictly increasing for x greater than -1। तो ये अच्छा क्वेश्चन है 7th। तो अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। तो उसमें फंक्शन दिया हुआ हमें, उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है चेक करना है। फंक्शन है f(x) इज इक्वल y इज इक्वल टू x इंटू x -2 होल स्क्वायर। उसमें जो y है 9th में
वो है x इंटू एक्स माइनस टू होल स्केयर। तो फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये 9th क्वेश्चन जो है, 8th क्वेश्चन जो है, ये वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज इंक्रीजिंग। केवल वो इंटरवल निकालने हैं जहां ये इंक्रीजिंग है, तो वो तो डेरिवेटिव बताएगा। तो इंक्रीजिंग इंटरवल निकालने के लिए हम क्या मेथड अभी पिछले वीडियो में बताया था, क्या करें कि फंक्शन आपको दिया हुआ है, आप उसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव को क्या करते हैं, जीरो करते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएंगी, और उन क्रिटिकल वैल्यूज की सहायता से क्या करें, आपका जो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ये जो हमारी नंबर लाइन है, इसको इंटरवल्स में जो है डिवाइड कर लेंगे उसके हिसाब से, क्रिटिकल वैल्यूज के हिसाब से, और फिर एक एक इंटरवल में डिस्कस कर देंगे कि किस में क्या स्थिति है। तो देखते हैं, ये हमारा fx है, डेरिवेटिव लेना है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले तो x से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और फिर ये होल स्क्वायर भी कर दें, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4x क्यूब। यानी जो आपका y है वो दरअसल हमने ये ऑपरेशन से लगा दी, तो ये थोड़ा डेरिवेटिव लेना इजी हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। तो अब इसका डेरिवेटिव जो है वो कंपैरेटिवली इजी है। तो ये हो गया आपका फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव लेके जीरो करें, dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, 3 आगे 3 चौके 12, 2 आगे 2 चौके 8x। फिर क्या करना है, इसको जीरो रखना है कि when dy बाई डी एक्स इज जीरो मीन्स व्हाट वी गेट, 4x क्यूब 12x स्क्वायर प्लस 8x इज जीरो। टेकिंग 4x कॉमन, x स्क्वायर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। इसके फर्दर फैक्टर करें, 4x इंटू, तो फैक्टर बनेंगे इसके x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो इसको जीरो करें, इफ दिस इज जीरो देन x इज जीरो, x इज 2, x इज 1, सो वी गेट x इज इक्वल टू 0, 2 एंड 1। तो तीन वैल्यूज, ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं जहां से के इंटरवल्स हमारे बढ़ने हैं। क्रिटिकल वैल्यूज आर 0, 1 एंड 2, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिख लेने चाहिए। अब इंटरवल बनाइए आप, ये हो गया आपका माइनस इंफिनिटी, ये हुआ प्लस इंफिनिटी, लेट अस से हियर इट इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। द इंटरवल्स विल बी माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 टू 1, 1 टू 2 एंड 2 टू प्लस इंफिनिटी। तो चारों इंटरवल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हेन x बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 0, देन व्हाट इज डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ इंक्रीजिंग बताना है, डिक्रीजिंग नहीं बताना। तो जहां जहां पॉजिटिव होगा वहां वहां इंक्रीजिंग होगा। तो क्या डेरिवेटिव होगा, माइनस इंफिनिटी टू 0, तो जैसे 0 के पास -1 होता है तो डेरिवेटिव में -1 रख लें, -1 रखेंगे हम तो ये बाहर वाला तो माइनस हो जाएगा, बाहर वाला फैक्टर। यहाँ -1 करेंगे तो ये -3, यानी कि ये भी माइनस है, यहाँ -1 करेंगे तो ये भी माइनस है। तो ओवरऑल ये सॉरी 3 नेगेटिव हुए तो माइनस आएगा, माइनस मीन्स डिक्रीजिंग है। तो लेकिन हमें तो इंक्रीजिंग का इंटरवल ढूंढना है, तो ये हमारे काम का नहीं है। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू 1, 0 और 1 वाला जो इंटरवल है ये इसमें देखें, 0 और 1 के बीच में 0.5 आ जाएगा, 0.5 बीच में, उससे देख लेते हैं। तो 0.5 पॉजिटिव है, तो ये तो बाहर वाला तो फैक्टर आपका पॉजिटिव हुआ, 0.5 रखोगे तो ये नेगेटिव हुआ, 0.5 रखेंगे ये -1 है, तो माइनस वाला नंबर ज्यादा है तो ये माइनस ही बचेगा। ये ओवरऑल 2 माइनस आए तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। मीन्स एक आंसर तो हमारा ये इंटरवल आएगा कि द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अब थर्ड पे आ जाते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू 1 टू 2, 1 और 2 के बीच में, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और द बिहेवियर ऑफ डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। 1 और 2 के बीच में जैसे 1.5, तो यहाँ 1.5 रखेंगे तो मीन्स ये पॉजिटिव आएगा, बाहर वाला फैक्टर। 1.5 रखें, -2 ज्यादा है तो ये नेगेटिव आएगा, 1.5 -1 तो 0.5 पॉजिटिव बचेगा, तो ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा, मीन्स डिक्रीजिंग है इस फंक्शन में। और फोर्थ आ जाएगा, व्हेन x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, तो डेरिवेटिव आप देखें तीनों पॉजिटिव आएंगे, तीनों फैक्टर, और ओवरऑल जो डेरिवेटिव है वो आएगा पॉजिटिव। 2 टू इंफिनिटी मीन्स जैसे 3 रख लेते हैं, इनके बीच में 3 होता है तो ये पॉजिटिव, 3 -2 ये भी पॉजिटिव, 3 -1 ये भी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये 2 इंटरवल हमारे आंसर होंगे कि द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू 1 एंड 2 टू इंफिनिटी। इनको निकलने का ये भी तरीका होता है, जैसे 0 टू 1 का आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक ही बात है कि x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और 2 टू इंफिनिटी को सिंपली हम यूं भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 2, कि x जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो उसका भी मीनिंग वही होगा कि फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी। तो ये आपका 8th क्वेश्चन था। 9th है, उसमें भी फंक्शन दिया हुआ है और आपको एक इंटरवल भी दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये प्रूव करना है कि उस इंटरवल पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमें आने चाहिए, उसके लिए
कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, कोस का माइनस साइन, और इस तरह से सभी, तभी हम उसको कर पाएंगे। तो फंक्शन है 9th में कि y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा बाई 1 कर सकते हैं। वैसे जरूरत भी नहीं है थीटा बाई 1 करने की, तो हम इसका पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं। वैसे एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन उससे हमारा फिर डेरिवेटिव थोड़ा टफ हो जाएगा, थीटा कोस थीटा यानी प्रोडक्ट रूल इन्वॉल्व हो जाएगा, तो बाद में देखेंगे। हमें चेक करना है कि 0 to π/2 के लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, प्रूव कीजिए। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है फ्रॉम 0 to π/2 वो पॉजिटिव आएगा। तो करते हैं चेक। तो dy बाई डी थीटा जी, तो ये तो कोसेंट फॉर्म हुई, तो कोसेंट रूल ही लगेगा। 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 प्लस कोस थीटा एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ 4 साइन थीटा, तो साइन थीटा का कोस थीटा होता है, तो ये 4 कोस थीटा आ जाएगा, माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज, और इसके साथ डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, तो 2 का तो 0 आएगा, और कोस थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और माइनस थीटा का हो जाएगा 1 जी, थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो देखें कितना हुआ। अभी ये थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं इसको। 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, और इसका भी एलसीएम ही ले लेते हैं पूरे का ही, 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, तो ये 4 कोस थीटा से मल्टीप्लाई करें, 8 कोस थीटा, 4 कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस इसके नीचे 1 है, तो ये यहाँ आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमने डेरिवेटिव लिया है, इसमें लगाया हमने कोसेंट रूल, और थीटा का लिया है 1, बाद में इन दोनों का एलसीएम भी ले लिया ये। तो देखें कितना आया। इसी पे आपका आंसर डिपेंड करता है कि यदि हमारी यही कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो जाती है तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट हैं जो हमें पता होंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। ये मैट्रिक का है ये तो रिजल्ट। दोनों में से 4 कॉमन लेने से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, और माइनस ये स्क्वायर खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो इट इज इक्वल टू 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, तो ये हो गया 8 कोस थीटा प्लस 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 4 कोस थीटा, तो ये माइनस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब देखें ये 4 कैंसिल हो जाता है, 8 कोस थीटा और 4 कोस थीटा में से बच जाता है 4 कोस थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यदि आप इसको और रिफाइंड करना चाहें तो डी वाई बाई डी थीटा, तो इसमें से कोस थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 4 माइनस कोस थीटा और ये 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इंक्रीजिंग के लिए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हम वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन इसने ये बनाया है कि जो थीटा है खुद ही दिया हुआ है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, यदि हम इसको ओपन इंटरवल कर लेते हैं फिलहाल π/2 की ओर, तो कम से कम तो क्या होगा देखिए, बाकी π/2 का जिक्र बाद में कर लेते हैं। कोस थीटा विल बी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, कोस पॉजिटिव होता है, तो जो डेरिवेटिव आएगा आपका dy बाई dx वो आएगा कि ये तो पॉजिटिव है। अच्छा 4 माइनस कोस थीटा, अब कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो 4 माइनस 1 तो 4 यानी कि ये पॉजिटिव ही बचेगा, और नीचे वाला तो होल स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 तो बचेगा ही बचेगा, तो ये भी पॉजिटिव है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 देन डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव एंड फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यदि ये हो तो। लेकिन उसने क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि यहाँ क्लोज्ड इंटरवल लगाया हुआ π/2 पे भी, और cos π/2 जो है वो 0 हो जाता है, cos π/2 0, तो ओवरऑल सारा ही 0 हो जाएगा, और 0 होने का मतलब फिर ये स्ट्रिक्टली नहीं रहेगा, फिर सिर्फ इसको हम क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग। इसलिए जो डेफिनेशन है वो भी क्या है कि ये इंक्रीजिंग है। तो खैर हमने तो पहले ये किया, तो पॉजिटिव मींस द फंक्शन y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं आप ऑन 0 to π/2। एट π/2 जो है वो cos π/2 जो है वो 0 हो जाएगा, और cos π/2 0 होने के कारण जो डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा, dy बाई डी थीटा विल बी 0। मींस हम स्ट्रिक्टली नहीं लिख सकते इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये मतलब है इसका, हम ये लिखेंगे y इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ओपन तक तो ठीक था, ये स्ट्रिक्टली था, लेकिन यदि π/2 भी इंक्लूड कर लेंगे हम तो फिर ये डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा।
जबकि ये पॉजिटिव रहना चाहिए स्ट्रिक्टली के लिए। तो अब आगे आपका 10th, वो तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। वो कहता है कि y इज इक्वल टू log x, जो फंक्शन है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। छोटे छोटे क्वेश्चन है आगे तो सारे ही पूरी ही एक्सरसाइज में इसमें आप कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट इंटरवल दिए हुए हैं मोस्टली सभी क्वेश्चंस में, ये इंटरवल है, बताइए कि इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, तो आप डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव या एफ डैश एक्स जो भी नोटेशन है। यदि वो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा और नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10th है, एक लाइन का क्वेश्चन है, फंक्शन है y इज इक्वल टू log x और आपको 0 टू इंफिनिटी में इसका बिहेवियर डिस्कस करना है। तो क्या डेरिवेटिव आएगा इसका? log x का 1/x आएगा और ये 1/x 0 से बड़ा ही होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी। तो यदि x की वैल्यू हम यहाँ 0 टू इंफिनिटी रखेंगे, कोई भी 2 रखें, 3 रखें, 4.5 रखें, √7 रखें, कुछ भी रखें, तो दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन 0। सो y इज, अब यहाँ 0 नहीं आया, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 है। सो हियर इट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 11th है कि फंक्शन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये कहता है -1 to 1 पे इसका बिहेवियर उसने खुद ही दिया हुआ है कि प्रूव कीजिए नाइदर इंक्रीजिंग, कि -1 to 1 जो है इसको हम ना इंक्रीजिंग कह सकते ना डिक्रीजिंग कह सकते जी। वाई इट इज सो? तो चेक करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकाल लेते हैं खुद ही, इसका वो कैसे आएगा? पहले तो डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो हो जाएगा 2x - 1। डेरिवेटिव को 0 करके क्रिटिकल वैल्यू ले लें या सीधा भी लिख सकते हैं, ये तो लीनियर है। फॉर इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मींस 2x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x आ जाएगा ग्रेटर देन 1/2, कि 1 ग्रेटर देन 1/2 ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और हमें वैसे तो 1/2 से ग्रेटर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक चला जाएगा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी यहाँ हो गया 1/2। तो लेकिन हमें ज्यादा डिस्कस ही नहीं करना, हमें डिस्कस करना है -1 से लेके केवल +1 तक। तो मींस -1 to 1 ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो ये जो फंक्शन है वो ये एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 1/2 to 1। और यदि आप सेकंड देखें इसका, डिक्रीजिंग यदि करना चाहें तो क्या फर्क पड़ेगा? फॉर डिक्रीजिंग उल्टा आएगा, डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन ये लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 का मतलब x लेस देन 1/2 और x लेस देन 1/2 मींस -1 to 1/2। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली है ये भी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग